मेरा नाम मधु है, तिरुपति से हूँ। आपने बन्ने सिंह का जो गांव बताया वो भरतपुर के बाहर इलाके में है। पता लगाओ कि बन्ने सिंह वहाँ है या नहीं। सर जी, वर्दी में जाएंगे तो जिंदा लौट के नहीं आएंगे, मार देंगे वो। उससे रिक्वेस्ट करूंगा कि तमिलनाडु की ओर दोबारा ना जाए। उसे अरेस्ट नहीं कर सकते सर जी। अरेस्ट नहीं कर सकते तो मार तो सकते हैं सर। और हम यहाँ उसे मारने ही आए हैं। हेलो हेलो। हाँ पापा जल्दी आ जाएंगे बेटा, ठीक है। सर, बन्ने सिंह गांव में है। सत्या क्या ट्रेनिंग? यस सर। और सब जीप में बैठो जल्दी। जल्दी का काम शैतान का है, मैं सब संभाल लूंगा सर जी। गाड़ी में बैठ जा। सर जी, मेरा आपके साथ आना जरूरी है क्या? सबसे जरूरी है। फंस गया भाई। मधु जी। सिर्फ तू ही मेरे साथ आएगा। सर जी, मैं तो यहीं ठीक हूँ, आप जाओ। चलना पड़ेगा तुझे। सर जी, सोच लो एक बार। सत्या सर। जीप में बैठो, कुछ भी हो तुम वहीं रुकना। फोर्स लेकर पीछे से कवर करो। ओके सर। आगे बढ़ो, गांव के दूसरी तरफ चलो। अरे छोटू, बन्ने सिंह कहाँ मिलेगा? अरे मामा! अरे बन्ने सिंह मामा, पुलिस! मामा, गांव में पुलिस! तुम्हें पता नहीं हमारे गांव में पुलिस का आना मना है? जाओ यहाँ से। मधु ने बन्ने सिंह को यहाँ भेजने को बोलो, हम चले जाएंगे। हाँ, भाई साहब, मेरा इनसे कोई संबंध नहीं है। झूठ बोल के ले आए मुझे यहाँ तक। बर्बाद हो जाएगा। ठहर, मैं सारे गांव को लेके आ रही हूँ। अरे ठहर जा, इसने मैं देख लूंगा। सर, हमें घेर लिया गया है, हमारा बचना मुश्किल है। मर गया भाई। गांव वाले पीछे पड़ लिए। इसे गाड़ी में लगाओ।
बन्ने को अरेस्ट करने का ख्याल छोड़ देना चाहिए। अब तक तो वो भाग भी चुका होगा। मैंने तो पहले ही कही थी वहां जाने का कोई फायदा नहीं। 500 की फोर्स के साथ धावा बोलना चाहिए। सबका इनकाउंटर कर देते हैं, तभी अकल आएगी इन्हें। इनकाउंटर करेंगे तो हम पर इंक्वायरी नहीं बैठेगी। जल्दबाजी कर दी। मधु, हमारे इसकी खबर देने वाले इन्फॉर्मर से बात करवा सकते हो? अब तो कोई मदद नहीं करेगा। हैं? इतना होने के बाद भी सीखा नहीं। हाँ। सामान बांधना शुरू कर दो। अगर अब भी नहीं निकले, बन्ने आपकी अर्थी का इंतजाम कर देगा। उनके पीछे भागना बेवकूफी है। ये बेशक अरावली नदी के रास्ते से जाएंगे जो कि 5 राज्यों से जुड़ती है। ये हमारे आसपास भी होंगे तो भी हमें भनक नहीं लगेगी। वो यहाँ से वहाँ भटकते ही रहते हैं। उन्हें अरेस्ट करना तो नामुमकिन है। हाँ, मैं उन्हें मैसेज पहुँचवा सकता हूँ कि कभी भी मद्रास की तरफ ना जाए। वो अपने स्टेट में क्राइम नहीं करते, बाकी सब स्टेट्स में जाते हैं, वहाँ की भाषाएं भी जानते हैं। जब वो इंसान को देखते हैं तो उन्हें इंसान नहीं दिखाई देता। इंसान के पहने गहनों पे नजर होती है उनकी। अगर मैंने उनकी खबर दी तो वो हमें मार देंगे। वकील बाबू, आज तक पुलिस वालों ने मुझ पर हाथ डालने की जरूरत ना की। पुलिस यहाँ कैसे पहुंच गई? आपने गुमड़ी पुंडी के एक एमएलए को मारा था ना? वो एमएलए का घर था। साले ने मरने को चाकू दिखाया, सीधे उसके दिल में बुलेट ठोक दी मैंने। ठाम तो गोली भीतर और जख्मी दिल बाहर। उन्हें पता कैसे लगा कि यहाँ मैं हैं? उंगलियों के निशान। उंगलियों के निशान? होशियार रहना पड़ेगा। उंगली की छाप से यहाँ तक पहुंच गए। बन्ने सिंह, गांव वालों से हमला करवा के गलती की हमने। देखना, अब वो अकेला नहीं आएगा। सरकारी मुलाजिम है, वो 2-4 दिन खाक छाड़ेगा, फिर इधर ही लौट के आएगा। वो गलती से उनके हाथ ना लगी हो। भलाई इसी में है कि चुपचाप यहीं पड़े रहियो। कोई गड़बड़ हुई तो वकील बाबू को भेज दूंगा। मैं अरावली पहाड़ में छुपा रहूंगा। काल भैरव के आशीर्वाद से सुरक्षित रहूंगा। जय भवानी। पंडित नाम है उसका, गांव का सरपंच भी है वो। इस पूरे डिस्ट्रिक्ट के मार्केट में 5 सुपारी का सप्लायर है वो। अंदर तक कनेक्शन है जी उसका। एक वही है जो आपकी मदद कर सकता है जी। कहाँ मिलेगा? सर, वो पंडित आ रहा है। मुझे माफ करो भाया, चाहो तो जेल में ठूस दो। उनके हाथ टॉर्चर होने से अच्छा पुलिस की 3rd डिग्री से लूंगा। तुम्हें प्रोटेक्शन दूंगा मैं। प्रोटेक्शन? आपको अंदाजा भी है वो कितने खतरनाक है? घर में जहरीले सांप फेंक के भाग जाएंगे, आधी रात को पेट्रोल डाल के घर जला जाएंगे, रात भर घर की चौकीदारी करोगे। सर, तालाब के मगरमच्छ से कौन जिंदा बच के रह पाया आज तक? मौका मिलते आपके सर पे गोली दाग देंगे। उनके बारे में कुछ जानते ना तो कभी ऐसी बात नहीं करते सर जी आप। जानता हूँ। क्या जानते हो सर? कुछ नहीं पता। चलो 2 बातें बताओ। ये के वंशज है। आर्मी में गुरिल्ला वॉर के एक्सपर्ट थे, चुपके से वार करने के हुनरमंद। 1600 AD में और मुगलों में एक भीषण युद्ध हुआ। बहुत बड़ी सेना लेके जंग के मैदान में आ पहुंचे। मुगलों की सेना उनके मुकाबले बहुत छोटी थी। अपनी युद्ध नीति और सेना बल की वजह से मजबूत स्थिति में थे। हर सैनिक युद्ध आरंभ करने से पहले बाउली की आराधना करता है ताकि बिना जान गंवाए लड़ाई जीत सके। पर इस युद्ध में हार हुई, वैभवशाली साम्राज्य नष्ट हो गया। युद्ध होने से पहले पूजा की जाती है। युद्ध के भगवान के आगे बैल की बलि चढ़ाई जाती है। गलती से खून मूर्ति पर आ गिरा। इसी पाप के चलते युद्ध में उनकी हार हुई। पत्थर मार के उन्हें जंगलों की ओर भगाया गया।
साम्राज्य के पतन के बाद उसके पास रोजगार का कोई साधन नहीं था। मुगलों के हाथों मरने के डर से दर दर भटकते थे। काम की तलाश में ये लोग अपने गांव की ओर लौटे। तब से आज तक चोरी और शिकार करके अपना गुजारा करते और पीढ़ी दर पीढ़ी शिकार करना उनका मुख्य पेशा रहा था। 1980 में गवर्नमेंट ने पशुओं के शिकार पर पाबंदी लगा दी। सरवाइव करना मुश्किल हो गया, जिसकी वजह से फिर से शिकार करने लगे, लेकिन इस बार इंसानों का।